हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपका वोट, आपकी आवाज़, आपका मतदान, लोकतंत्र की जान, इसके बारे में जानेंगे। लोकतंत्र में मतदान का सार्वधिक महत्व है। आपको पता होना चाहिए कि बिना मतदान के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में हमें अपनी उत्तरदायी सरकार चुनने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में राज्य के नागरिकों को सरकार चलाने के लिए देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार ही मताधिकार है। अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को ही मताधिकार कहते हैं, यानी कि हम अपने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुन सकें जिसे हम अपना मत देना चाहते हैं। अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करने के अधिकार को ही हम मताधिकार कहते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व है। लोकतंत्र में मताधिकार का अत्यधिक महत्व है। आपको पता होना चाहिए कि बिना मतदान के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे पहले क्या होता था कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का भारत में शासन हुआ करता था और वह अपनी मनचाही सरकार चलाते थे, जिससे भारतीयों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण किया जाता था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ, तब हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाने का जो मेन पर्पज था वह था कि हम अपने नागरिकों को एक ऐसी सरकार दें जो उनके प्रति जवाबदेह हो, जिस सरकार को लोग चुन सकें। तो यही उद्देश्य था हमने लोकतंत्र को अपनाने का। लोकतंत्र की नींव मताधिकार से ही रखी गई है। लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था पर आधारित समाज व शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार प्रदान किया जाए। भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर विभेद करने से प्रतिषेध करता है। तो उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक माना जाता है, यानी कि जिस देश में इतने अधिक नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, उस देश को उतना ही जनतांत्रिक माना जाता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। आपको पता होगा कि जो हमारा देश भारत है, हमारा देश दुनिया का विशालतम लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश की आबादी विश्व में सर्वप्रथम 140 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। 90 करोड़ से अधिक नागरिक भारत में मत देने के योग्य हैं। इस प्रकार हमारा देश संसार के लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मताधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या विश्व में सबसे बड़ी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार पर रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन व्यक्ति अपना मत दे सकता है। तो भारत में सभी व्यक्ति अपना मत नहीं दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वह व्यक्ति अपना मत दे सकते हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में सभी व्यक्ति अपना मत जरूर डालें। मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे ऊपर अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी किसी भी प्रत्याशी को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। आप जिस व्यक्ति को चाहें उस व्यक्ति को वोट दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपना मत जरूर दें, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा होती है कि मेरे अकेले के वोट से क्या होगा। कुछ लोग सोचते हैं मेरे अकेले के वोट से न तो सरकार बनेगी और न ही सरकार हारेगी। लेकिन लोगों को इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें इस मानसिकता से बाहर निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करके और एक उत्तरदायी सरकार को निर्वाचित करना चाहिए। अब चलते हैं हम, पहले मतदान फिर जलपान। आपको सर्वप्रथम मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। इसका मतलब है कि आपका ये परम कर्तव्य है कि आप मतदान करें। भारत में मतदान का एक बड़ा महत्व है। इसी महत्व के मद्देनजर भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से ज़्यादा मतदान के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जहां लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वही मतदान केंद्रों पर भी उन्हें किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रत्येक मतदाता का यह फर्ज बनता है कि वह लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में हर हाल में भाग ले।
आपका यह कर्तव्य है कि आप अपना मत जरूर दें, चाहे आप अपना मत नोटा को दें या फिर किसी अन्य पार्टी को दें। पूरी तरह से जागरूक होकर अच्छे प्रत्याशी को ही मतदान करें, क्योंकि 5 साल तक अपने इलाके के विकास के अलावा लोगों की सेवा भी कर सके। आप एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रत्याशी को मत दें जो कि आपके इलाके विकास कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।